बाल्टियों में रखे 10,000 इंसानी दिमाग, मगर किस मुल्क के पास? दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने 10,000 इंसानी दिमाग लिबार्टी में महफूज कर रखे हैं। ये दिमाग पोस्टमार्टम के दौरान निकाले गए थे और ये मुल्क है डेनमार्क। और ये इंसानी दिमाग ज़हनी अमराज के शिकार लोगों में से निकाले गए थे। डेनमार्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ डेनमार्क के एक वीरान तह खाने में हजारों की तादाद में सफ़ेद बाल्टियां शेल्फों में कतार दर कतार रखी हैं। इनमें से हर एक में बेरंग केस में इंसानी दिमाग रखे हुए हैं और इनकी कुल तादाद 9,479 है। सन 1980 की दहाई से आज तक तकरीबन 4 दहाइयों के दौरान मुल्क भर के नफसियाती इदारों में मरने वाले मरीजों के दिमागों का पोस्टमार्टम के दौरान निकाल कर रख गया है और ये दुनिया में कहीं भी इस तरह का सबसे बड़ा जखीरा है। इन दिमागों को मरीजों या इनके करीबी रिश्तेदारों की पेशगी रजामंदी के बगैर महफूज किया गया, जिसकी वजह से डेनमार्क में कई सालों से ये बहस जारी है कि आया ऐसा करना ठीक है या नहीं, और ये पूछा जा रहा है कि इंसानी अज़ा की इतनी मिकदार का क्या करना है। बेलाखिर सन 1990 की दिहाई में डेनमार्क की एथिकल काउंसिल ने तय किया कि टिश्यूज को साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान इस ज़ख़ीरे ने डिमेंशिया और डिप्रेशन समेत कई बीमारियों के मुताले में सहूलत फराहम की है। इस ज़ख़ीरे को दूसरी जंग अज़ीम के बाद सन 1945 से इकट्ठा करना शुरू किया गया और डेनमार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नफसियाती इदारों में मरने वाले दिमागी तौर पर बीमार मरीजों के दिमाग निकाले जाने लगे। शुरू में इन्हें इंसानी दिमागों को एक साइकियाट्रिक अस्पताल में रखा गया था जहाँ इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन पैथोलॉजी काम करती थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर लाश को करीबी कब्रिस्तानों में दफन करने से पहले इसका मुआयना करने और तफसीली नोट बनाने के लिए दिमाग निकाल लिया करते थे। इस ज़ख़ीरे के डायरेक्टर का कहना है कि दर हकीकत साइंसदानों को इतने सालों पहले मरीजों के दिमाग को महफूज रखने का फैसला मुहक्किकीन के अंदर नस्लों के लिए एक जबरदस्त कदम था। हो सकता है अब से कुछ अर्सा बाद शायद 50 साल या इससे ज्यादा कोई आए और दिमाग के बारे में हमसे ज्यादा जाने।